हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सलामत होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, मैंने बताया था कि मैं जेई इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। इसमें जितना भी सिलेबस रहेगा मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोगों को इसमें 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स देखने को मिलते हैं। 15 मार्क्स आप लोगों को मेरे ही लेक्चर में से टच होंगे। और आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ा रहा है ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टेड है, और उसके साथ साथ आप लोगों का जो नॉलेज होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड और माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड, वो पता चलता है कि आखिरकार ये होता क्या है। और जितने भी कंप्यूटर होते हैं, फ़ोन होते हैं, चाहे जो भी डिजिटल थिंग्स होते हैं, उनमें कैसे फंक्शन होते हैं आप लोगों को इसमें जब आप ये पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पता चलता है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया है आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। देखो, पहले हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। आप लोगों ने देखा ही होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स जब भी आप कोई भी चीज़ देखोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जब भी आप कोई भी वैसा चीज़ देखोगे ना, लाइक लैपटॉप, लाइक डिजिटल वॉच, आप देखा ही होगा। ठीक उसके साथ साथ आपने वो चीज़ देखा होगा जिसमें डिजिटलाइज होगा। आई समझाता हूँ, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच of electronics that deals with system and devices that uses digital signals, ठीक, और represents and discrete values, typically zeros and one, to process and transmit information, unlike analog electronics which uses continuously varying signals। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, ठीक, और ऐसा सिस्टम है जो हमें स्टडी करवाता है किसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी डिजिटल सिग्नल्स की। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें स्टडी करवाता है किसके रिलेटेड, डिजिटल सिग्नल्स के रिलेटेड, या जो भी डिजिटलाइजेशन होता है उसके रिलेटेड हम ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है। ठीक, जब आप बाइनरी सिस्टम पढ़ोगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप लोगों का ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर सारा क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो उन सिग्नल्स का वैल्यू होता है ना, उनका होता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है और वो बाइनरी सिस्टम ऑब्वियसली होते हैं 0 एंड 1 में। ठीक, जो बाइनरी सिस्टम होता है वो होता है या तो 0 या तो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर से कि जो डिजिटल सिग्नल्स का वैल्यू होता है वो होता है 0 या होता है 1। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम बात करेंगे फीचर्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, ये एक तो बाइनरी सिस्टम, ठीक, लॉजिकल गेट्स होता क्या है, लॉजिकल गेट्स आपको सारा पढ़ना है, चाहे वो यूनिवर्सल गेट्स, ठीक, यूनिवर्सल गेट्स जैसे आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखा है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को एज पर योर सिलेबस। एक तो एंड गेट पढ़ना है, एंड गेट पढ़ना है, नॉर गेट पढ़ना है, ठीक, और गेट पढ़ना है, जोर गेट पढ़ना है, एक्स नॉर गेट पढ़ना है, नैंड गेट पढ़ना है। ठीक, ये सारे वो गेट्स है, लॉजिकल गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स है जो आप लोगों को ज़रूरी पढ़ने हैं। यूनिवर्सल गेट्स जो होंगे उन पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स कौन सा है इसका, मेमोरी डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स, इनको हम अभी अच्छे से समझेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे भी आप लोगों का कोई भी, जैसे देखो आप लोगों ने बहुत हर जगह पे देखा होगा कि एक वॉच है वॉल पे, ठीक, वहाँ पे हम डिजिटस में होता है ना टाइम, उसी को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट में। क्योंकि जो वो आप लोगों का नंबर देता है ना, ये देता है डिजिट्स में, किस में देता है, डिजिट्स में, लेकिन वो होता है डिजिटलाइजेशन। तो उसके पीछे जो राज होता है ना,
वो सारा कुछ इंक्लूड होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए होते हैं वो हम सारा आज डिस्कस करेंगे कि फ़ोन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, या अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक। तो वो सारा कुछ होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं? फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं? A flip-flop is an electronic circuit which two stable states that can be used to store binary data। अब बात है यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्लिप फ्लॉप होती है ये एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या? ये एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ये जो हमेशा एक बाइट होता है। ये हमेशा जो फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू होता है ना, ये एक बाइट होता है, ठीक। ये आपको याद रख लेना जब भी मैं आप लोगों को ये जब भी हम ये सारा टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यूज लाऊंगा, फिर हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, ऐसे ही हम सारा सिलेबस क्लियर करेंगे। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सर्किट जो हमेशा स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर बाइनरी डेटा। किसमें? इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल, बाइस्टेबल। जो बाइस्टेबल मीन्स होता है कि दो, क्या? दो स्टेबल स्टेटस मीन्स 0 या 1। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, अब जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इतना तो आ गया समझ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो ये स्टोर करता है ना बाइनरी सेटा इन द फॉर्म ऑफ किस में? टू स्टेबल, टू स्टेबल। कौन सा? या तो 0 या तो 1। आई बात समझ में? देखो, ए फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक फ्लिप फ्लॉप है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि बाइनरी सिस्टम, बाइनरी डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेबल, जिसको हम बोलते हैं बाइस्टेबल। बाइस्टेबल मीन्स 0 एंड 1, यानी यहाँ पे भी बाइनरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब मैं देखो, इसके बाद सारा कुछ ऊपर ऊपर मैं आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद हम बाइनरी सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है, बाइनरी सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। वो सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बाइनरी सिस्टम तो मुझे कॉमेंट बॉक्स पे बता देना। उसके रेस्पॉन्स में देखूंगा कि कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमें पढ़ना चाहिए बाइनरी सिस्टम या नहीं पढ़ना चाहिए बाइनरी सिस्टम, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा जो फ्लिप फ्लॉप है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं मेमोरी एलिमेंट भी। ये एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि बताओ जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम क्या बोलते हैं। नीचे ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए होंगे और उनमें से एक होगा मेमोरी एलिमेंट, तो आपको टिक करना है मेमोरी एलिमेंट को, ठीक। और मैंने आप लोगों को जो बताया कि दिस इज एन बिस्टेबल डिवाइस मीन्स जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 0 एंड 1, ठीक। 0 एंड 1, या तो 0 में होगा ये डेटा सेव या तो 1 होगा, ये दोनों फॉर्म होगी, ठीक। जो कि ये कि फिर से बोल रहा हूँ कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेबल स्टेटस 0 और 1, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स की स्टूडेंट्स, तो फीचर क्या है इसके? फीचर्स में फिर से बताऊंगा आप लोगों को कि ये स्टोर डेटा करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और जो फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू होता है ना, ये 1 बिट होता है। क्या होता है? 1 बिट, हमेशा 1 बिट होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैम के साथ इसको रैम वर्सेस फ्लिप फ्लॉप्स वर्सेस रजिस्टर्स और इनका क्या काम है, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि जो फीचर्स हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, स्टोर करता है 1 डेटा बिट, ठीक। जो जब भी ये स्टोर करता है डेटा, ये स्टोर करता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में, ठीक। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इसका ये यूज्ड होता है ना मेमोरी का, किस में होता है? या तो रजिस्टर्स में या तो काउंटर्स में, ठीक। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रजिस्टर्स होते क्या है, काउंटर्स होते क्या है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जो फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू होता है ये 1 बिट होता है और डेटा किस में? इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स यहाँ पे हैं SR, वेट, यहाँ पे इसके SR फ्लिप फ्लॉप हैं, JK फ्लिप फ्लॉप हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा और डिले, T फ्लॉप हैं जिसको हम बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक।
तो ये हैं इसके टाइप्स जो आप देख सकते हो, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लिप फ्लॉप्स के टाइप्स, फिर भी हम आगे इनको कवर करेंगे। अब बात आती है रजिस्टर्स, आखिरकार ये रजिस्टर होते क्या हैं। ठीक, देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पहले बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर करूँगा कि आखिरकार है क्या, आखिरकार स्टार्ट कहाँ से करना है, आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर है क्या। ठीक, अब बात करते हैं हम रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स होते क्या है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं हम रजिस्टर्स की। देखो रजिस्टर्स आर स्मॉल हाई स्पीड units inside the CPU or microprocessor. They are made up of multiple flip-flops and are used to store data temporary ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। बात यहाँ पे क्या है, जो रजिस्टर्स होते हैं ये एक स्मॉल कंपोनेंट का, एक तरह का एक स्मॉल कंपोनेंट होता है जो कि हाई स्टोरेज डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करता है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये रैम से भी फास्ट चलता है। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना है कि ये रैम से भी फास्ट चलता है और उसके साथ साथ ये फ्लिप फ्लॉप से भी ऑब्वियसली चलेगा ही। जब रैम से चलेगा तो ऑब्वियसली फ्लिप फ्लॉप से चलेगा। ये रैम से बेटर होता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टोरिंग द डेटा। हाई स्पीड डेटा इसके पास परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लगे होते हैं सीपीयू में या माइक्रो प्रोसेसर में, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बने होते हैं मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स के। वो अब दिखाऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये इसका क्या वैल्यू होता है, एक बिट। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बिट, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्लिप फ्लॉप्स के दौरान। उसके बाद जो रजिस्टर होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है 18 बिट का भी, सॉरी ये होता है 8 बिट का भी, ये होता है 16 बिट का भी, ये होता है 32 बिट का भी, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, अगर फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू है, अगर फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू है 1 बिट, क्या है 1 बिट, तो रजिस्टर अगर 8 बिट है यहाँ से, तो ऑब्वियसली इसमें तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए होंगे ना। जबकि एक फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू है 1 बिट, रजिस्टर है 8 बिट, तो ऑब्वियसली उसमें रजिस्टर में 8 लगे हुए होंगे ना, 8 फ्लिप फ्लॉप्स। अब अगर आर रजिस्टर का कितना होगा, 32 बिट होगा वैल्यू। ठीक, उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगे होंगे, ऑब्वियसली 32, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू है 1 बिट। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स आर स्टोर। देखो जो ये डेटा होता है ना स्टूडेंट्स, ये डेटा को टेम्पोररी बेस पे क्या बोलते हैं, स्टोर करते हैं। अब देखो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे। जब आप फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर ओपन करते हो ना, कैलकुलेटर क्या करते हो, कैलकुलेटर, ठीक, आपने फॉर एग्जांपल वहां पे यहां से आउटपुट दे दिया 2, क्या दे दिया 2, तो आपके स्क्रीन पे 2 आया। अब जब आप कैंसल पे या क्रॉस पे क्लियर पे करते हो ना, तब तक ये सेव ही है ना आपके स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप में। भले ही आप मिनिमाइज करोगे, मिनिमाइज ही करोगे, दूसरे एप्लीकेशन पे चलोगे, लेकिन तब तक ये वही पे है क्योंकि आपने मिनिमाइज पे रखा है, तो ये सेव ही रहेगा आप वहां पे। तो वही बेस होता है टेम्परेरी। जब आप वहां से सारा कुछ क्लियर करोगे, मिनिमाइज खत्म करोगे, और उसके साथ साथ जब आप क्लियर करोगे, क्लियर बटन पे क्लिक करोगे और सारा डेटा क्लियर खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये यहाँ पे वो सारा कुछ काम होता है, ये रजिस्टर का काम होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे क्या करता है, डेटा को सेव रखता है। और ये कुछ ही टाइम तक होता है, जब तक आप चाहोगे उसी टाइम सेव करोगे, उसी टाइम क्लियर भी करोगे। तो ये वो होता है सारा कुछ, जो ये टेम्पोररी बेस होता है डेटा को सेव करना, ये आपके हाथ में होता है। क्योंकि आपने अगर 2 प्रिंट कर लिया, तो अगर आप मिनिमाइज जब तक आप मिनिमाइज रखोगे एप्लीकेशन को या किसी भी डेटा को, तब तक वो वैसे ही रहेगा। और आपने क्लियर कर दिया, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका कैलकुलेटर कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, तो वो कहीं पे भी फिर नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसीलिए जो ये रजिस्टर्स होते हैं, ये टेम्पोररी बेस पे क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी,
तो अब बात आती है जो एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि रजिस्टर जो हो वो एक्युमुलेशन रजिस्टर होता है। देखो नंबर 1 जो है ना वो एक्युमुलेशन रजिस्टर होता है। इसका क्या काम होता है स्टूडेंट्स, देखो इसका जो काम होता है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका काम होता है क्या, जो डेटा स्टोर करता है ना, देखो ये स्टोर करता है डेटा को, तो ये सारे स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो भी मैथमेटिकल इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल होगा या मैथमेटिकल इंडेक्शन या मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, भले ही वो कैलकुलेशन में भले ही कैलकुलेशन का होगा, ये उसका ये काम होता है कि ये डेटा को सेव करता है। फिर से बता रहा हूँ, एक्युमुलेशन का जो एक्युमुलेशन रजिस्टर होता है ये डेटा को स्टोर करता है, जो फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म होगा या इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन होगा, भले ही इसका कैलकुलेशन करनी होगी। जब भी मीन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जब कैलकुलेटर में जाओगे वहाँ पे आप भी जब भी कोई भी कैलकुलेशन के रिलेटेड काम करोगे तो वो रजिस्टर यूज़ करता है वहाँ पे एक्युमुलेशन रजिस्टर। उसके बाद होता है प्रोग्राम काउंटर। अब बात आती है यहाँ पे, मान लो आप गए कैलकुलेटर में, किस में गए हो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपने लिखा 2, फिर लिखा +2 और इसको पता लग गया है कि किसको, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसको पता लग गया है यार कि इसने जो इंस्ट्रक्शन मुझे दी है वो प्लस दी है, कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये आप लोगों का आउटपुट भी देता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी पता चलता है कि 4 आने वाला है। ठीक, तो ये होता है स्टूडेंट्स प्रोग्राम काउंटर। पहले का क्या कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने, एक तो इसके एग्जाम्पल है एक्युमुलेशन रजिस्टर, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, तीसरा कौन सा अब आने वाला है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं। अब बात आती है ये करंट इंस्ट्रक्शन जो अभी आप स्टोर करते जा रहे हो ना, इसका काम होता है, क्या काम होता है कि करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करना। मान लो आपने 2 दे दिया, इसने सेव कर लिया, आपने प्लस दे दिया, इसने सेव कर लिया, आपने 2 कर दिया, इसने सेव कर लिया, और काम जब आया है ना प्रोग्राम काउंटर का, उसने आप लोगों का आउटपुट भी दे दिया 4 और इसने इसको सेव भी कर लिया, किसने, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने। फिर से बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान में रख लेना। एक्युमुलेशन रजिस्टर, जब भी आप कोई भी मैथमेटिकल यूज करोगे ना, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म यूज करोगे, वो उसको स्टोर कौन करता है, एक्युमुलेशन रजिस्टर का काम होता है कि जो भी कोई मैथमेटिकल फॉर्म में होता है, भले ही वो कैलकुलेशन के रिलेटेड होता है, उसको स्टोर कौन करता है, एक्युमुलेशन रजिस्टर। उसके बाद आता है हम बात आते हैं जब भी आप कैलकुलेटर में जाओगे, मीन्स यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ से इनपुट दे दिया है, प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स आपने 2 लिख लिया +2 या बजाय 3+3 लिख लिया, वो क्या होता है 3 + 3 = 6। तो इसको पता लग गया, किससे पता लग गया, जो आपने बीच में इंस्ट्रक्शन दे दिए ना, उसी से पता चलता है कि हाँ नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, अब इसका क्या आने वाला है। तो ऊपर से आप लोगों को आउटपुट भी पता चलता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर होता क्या है। ये डिसाइड करता है, जो आप लोगों की करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। करंट इंस्ट्रक्शन, मान लो आपने जब 3 लिख लिया, प्लस भी लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, ये सेव करता जा रहा है = 6 भी आ रहा है और इसके साथ साथ 6 भी किया इसने सेव। तो ये कौन से किए, किस रजिस्टर ने किए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि ये सारा कुछ होता है, ये टेम्पोररी बेस पे होता है। आप बोलोगे कि सर ये टेम्पोररी क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रजिस्टर्स होते हैं ये फास्ट होते हैं, स्पीड, ये मतलब इसकी जो स्पीड होती है ना डेटा को सेव करने के लिए, स्ट्रेंथ होती है इसकी फास्टर देन रैम और आल्सो फ्लिप फ्लॉप्स। तो लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इस तरह रैम टेम्पोररी बेस पे इस डेटा को स्टोर करता है, उसी बेस पे यहाँ पे रजिस्टर्स भी काम करता है। अब बात यहाँ पे है, रैम बड़े काम करता है, लेकिन जो रजिस्टर्स हो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स का काम करता है। और
दोनों टेम्पोररी बेस पे जो काम करते हैं। टेम्पोररी बेस पे ये भी जो डेटा को सेव करता है और रैम भी। ठीक, तो ये मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल पढ़ाए, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स की पढ़ाए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्लिप फ्लॉप्स वर्सेस रजिस्टर वर्सेस रैम, जो कि अच्छा है यहाँ पे, जिसमें से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को भी मिलते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जो यहाँ पहले हम बात करेंगे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, ये जो डेटा सेव करता है फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं, ये किस में डेटा सेव करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा। ठीक, जो होते हैं 1 या होता है 0 है या होता है 1, ये कौन सा होता है? फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद में आप लोगों को भी रजिस्टर समझाया है कि रजिस्टर एक ठीक कंपोनेंट है, स्मॉल कंपोनेंट है, जिसका काम होता है कि डेटा को सेव करना। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8 बिट होती है, 16 बिट होती है, 32 बिट होती है, एंड सो ऑन। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टेम्पोररी बेस पे डेटा को सेव करता है। अब बात आती है रैम की, जो रैम होता है, रैम भी सेव करता है डेटा को, लेकिन टेम्पोररी बेस पे, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रैम होती है ये स्लोअर देन होता है रजिस्टर्स। ठीक, स्लोअर देन होते हैं रजिस्टर्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रजिस्टर होते हैं ये फास्टर देन होते हैं, आल्सो फ्लिप फ्लॉप्स आल्सो रैम। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रैम होती है ना, ये चीप प्राइस में आती है, ये कम प्राइस में आती है। जो रजिस्टर्स होते हैं थोड़े हमें महंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं और रैम होती है, ये हमें टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ठीक, आई बात होगी समझ में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का ये सेशन है, ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। आज मैंने आप लोगों को बढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या हैं। ठीक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है उसमें से, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। उसके साथ साथ बाइनरी जो सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम होता क्या है, जो ये बाइनरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 होता है। लेकिन हमने ये थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा है ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। लॉजिकल गेट्स में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेमोरी डिवाइसेस अच्छे से पढ़ाया है मैंने, फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स पढ़ाए हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कोई फिर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, जो मैं आप लोगों को फिर एडवांस में आगे समझाऊंगा। अभी हमें पहले ही पढ़ना है बाइनरी सिस्टम होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन में मुझे बहुत ही प्यार दोगे, उसके बेस पे मैं ये सेशन कंटिन्यू करूँगा। 15 मार्क्स है इसमें, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को मैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 15 में से 15 मेरे ही कोर्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ाए, फीचर्स पढ़ाए, उसके टाइप्स पढ़ाए। उसके पास साथ साथ मैंने आप लोगों को रजिस्टर्स पढ़ाए, होते क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे। बात करते हैं फिर हम दूसरे सेशन में कि माइक्रो प्रोसेसर्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक, और ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।